14 अगस्त 1947 आज से करीबन 75 साल पहले एक तरफ लोगों को लेकर आज़ादी का उत्सव बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ अखंड भारत का विभाजन। देश के अलग अलग कोने से आकर लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। रात के करीब 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद दिल्ली की पहुंच चुके थे। अब कुछ ही समय बचा था देश की आज़ादी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। उनकी शुरुआत उन्होंने की कुछ इस प्रकार की। आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज रहा है। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। रात के 12 बजे से हमारे देश ने आज़ादी की सांसें ली। आज भारत 200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। 14 अगस्त 1947 के दिन ऐसा क्या हुआ जो हर भारतीय नागरिक भुला नहीं पाया। 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसके एक दिन पहले की रात 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल दिया। 75 साल पहले हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन वो हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिसके साथ उठते बैठते थे वे ही अपनों के दुश्मन बन बैठे। विभाजन ने ले ली 10 लाख लोगों की जान। बंटवारे की यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। कुछ लोग विभाजन के खिलाफ भी थे। ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर दी, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे। कुछ लोग भारत पाक विभाजन के खिलाफ भी थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई और इस दंगे की वजह से महिलाओं ने सबसे बड़ा दर्द झेला। इन्हीं कारणों की वजह से 14 अगस्त की उस रात को भारतीय इतिहास की सबसे काली रात बोला गया।